सम्मानीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में 6 अक्टूबर को सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा विस्तार से हमको जानकारी प्रदान की गई थी। साथ ही दीक्षा पोर्टल पर जो विगत दिवसों में हमने सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पूरे किए हैं, उसके संदर्भ में भी प्रकाश डाला गया था और यह बताया गया था कि हमारे जो कुछ शिक्षक साथी हैं वो फॉरवर्ड कर करके प्रशिक्षण को पूरा किया है। तो साथियों, सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी मॉड्यूल हैं उनको किसी भी तरह से फॉरवर्ड ना करें, प्रशिक्षण को पूरा करें, उसके अंदर दी गई जानकारी है उसको आत्मसात करें, उसको ग्रहण करें और फिर उसका प्रयोग हम अपने अध्यापन में करें। साथियों, जो भी जानकारी सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा दी गई थी और बताया गया था कि हमें फॉरवर्ड करके बिल्कुल नहीं देखना है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी कि उस जानकारी को या सम्मानित जो आयुक्त महोदय ने जो भी बात कही है उसको इस वीडियो के माध्यम से आप पुनः देखें और उस पर मनन करें। चलिए सुनते हैं सम्मानित आयुक्त महोदय को। ये एक स्लाइड है जो जहां पे एक बहुत अलग तरह का बड़ा ही रोचक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बात यूज की थी कि कई टीचर्स कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से कोर्स फॉरवर्ड कर करके देखते हैं और हमने ऐसे टीचर्स का डेटा निकाला है जो बताता है कि हमारे जो पिछले 3 कोर्सेज हैं वहां पे प्रदेश में करीबन 8% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को फॉरवर्ड कर करके देखा है। इसका मतलब उनका उद्देश्य सिर्फ कोर्स पूरा करना है, सीखना नहीं है। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरह के जो टीचर्स हैं इनका नाम हम अभी ट्रैक कर पा रहे हैं और अगर निष्ठा में भी इस तरह से अगर प्रवृत्ति रही टीचर्स की तो निश्चित तौर पे कार्यवाही संभावित है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, बार बार यह प्रयास किया जा रहा है कि कोर्सेज हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के जो सबसे अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं, सबसे अच्छे टीचर्स हैं, उनके इनपुट के आधार पर उन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम उस कंटेंट को भी सिर्फ आंकड़ेबाजी के रूप से देखने लगे और कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से अगर हम लॉग इन करने लगे तो हमारा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो पाएगा। और इस तरह के जो टीचर्स हैं सबसे ज्यादा रीवा में हैं, छतरपुर में हैं, शिवपुरी में हैं, राजगढ़ में है, भिंड में है, मुरैना, धार, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, विदिशा। यहाँ पे 6 से लेकर 10% टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से फॉरवर्ड करके ही कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुचित है, पूरी तरह से गलत है। और निष्ठा में यदि ये प्रवृत्ति कंटिन्यू होती है तो हमारे पास डेटाबेस से हम नाम निकाल के जिलों को शेयर करेंगे और उन टीचर्स पे कार्यवाही करने का दायित्व है वो जिले स्तर की टीम पे होगा। जो दूसरा स्लाइड का हिस्सा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा सीखने का प्रतिफल का पहला कोर्स था उसमें हम 98 मिनट्स, अगर आप सामान्य स्पीड से वो कोर्स पूरा करने का प्रयास करते हैं, अगर 3 बार में भी करते हैं तो भी आपको 98 मिनट उस कोर्स को पूरा करने में लगेंगे। इसी तरह से जो पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों की मित्र, जो हमारा लर्निंग आउटकम आधारित दूसरा कोर्स था, अगर आप उसको एक सामान्य गति से बहुत धीरे से भी पूरा करने का प्रयास करते हैं तो 70 मिनट लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोर्स को 40 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये उनका ध्यान बिल्कुल भी कोर्स में नहीं था, उन्होंने अपने कर्सर से लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कोर्स को फॉरवर्ड करते गए। शायद कुछ टीचर्स इसमें से ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके इस मानसिकता से बाहर आइए। आप अपने व्यक्तिगत माहौल में सीख रहे हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको आपके सीखने के, आपके स्वयं के जो स्किल्स है उस पर कोई क्वेश्चन कर रहा है। आप पूरी तरह अपने कन्वीनियंस पे अकेले में कोर्सेज पूरा कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके इन कोर्सेज को पूरा करने की जल्दबाजी ना करें। और स्टैंडर्ड टाइम जो कोर्स पूरा करने का दिया गया है, हम यह डेटा भी देख सकते हैं कि कौन से टीचर्स हैं इस मानक समय का उल्लंघन कर रहे हैं और कम से कम समय में कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक वार्निंग थी
अगर निष्ठा में भी यही प्रवृत्ति कंटिन्यू की तो टीचर्स पे कार्रवाई होगी। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा और सुना सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि हमें किसी भी तरह से निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल हैं उनको फॉरवर्ड करके नहीं देखना है। उसके अंदर जो भी जानकारी दी गई है उनको पूरा ग्रहण करना है, समझना है, आत्मसात करना है और फिर उसका प्रयोग अध्यापन में करना है। और साथियों, आपको ज्ञात भी है कि जनवरी माह में हमारा कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होना है और उसमें 60% अंक भी प्राप्त करने हैं। तो निश्चित ही हम सभी शिक्षक साथियों को पूरे मनोयोग के साथ में इस प्रशिक्षण को करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड पुनः मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।